एकदम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री का फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन की भांति आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा और साथ में शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आपके मित्र गण भी आज का जो हम निबंध करवा रहे हैं उसके विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें और जान सके। तो बिना किसी विलंब के चलिए चलते हैं निबंध की ओर। 3 निबंध हम करवा चुके हैं, आज करवा रहे हैं चौथा निबंध। परोपकार है, पर प्लस उपकार है से मिलकर के बनता है परोपकार है। पर मैंने दूसरे का, उपकार मैंने उपकार करना, भला करना, वही कहलाता है परोपकार। तो आज परोपकार का निबंध है, तो चलिए पढ़ते हैं। परेशान दूसरे का, उपकार है उपकार, एवं मैंने ही, परोपकार है परोपकार, भवती होता है। किसी भी दूसरे व्यक्ति का किसी भी प्रकार से उपकार कर देना, भला कर देना, अच्छा कर देना ही परोपकार होता है। और परोपकार होना कैसा चाहिए? निस्वार्थ भावेन, किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वो होता है स्वार्थ। ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा नहीं। निस्वार्थ भावे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाह के, बिना किसी इच्छा के, परेशान दूसरे का, हित साधनम एवं, हित साधन करना ही, भला करना ही, उपकार करना ही, अच्छा करना ही परोपकार है, परोपकार होता है। निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ भाव के दूसरे का हित साधन करना, उसके लिए अच्छा काम करना ही परोपकार होता है। अब परोपकार जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए ध्यान से। परोपकार रता, रता मैंने लगे हुए, किसमें? परोपकार में। परोपकार मतलब दूसरे के उपकार करने में, दूसरा का भला करने में, दूसरे के अच्छे काम करने में। तो परोपकार रता, दूसरों के कार्य में लगे हुए, जना मैंने लोग, सदैव हमेशा ही उदार हृदय, उदार हृदय होते हैं, बड़े हृदय वाले होते हैं। उनका हृदय संकुचित नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, वो नैरो माइंडेड नहीं होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं। तो परोपकार में लगे हुए मनुष्य सदा ही बड़े हृदय वाले, उदार हृदय वाले होते हैं। समाज से देशस्य, समाज और देश की सर्वथा सभी प्रकार से हितम कुर्वन्ति, हित करते हैं। उदार हृदय होने के साथ साथ वो समाज का भी भला करते हैं और देश का भी भला करते हैं। परोपकार है परोपकार, केवलम केवल, धने एव, धन से ही, न भवती नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं दूसरों की मदद कैसे करूं, दूसरे की सहायता कैसे करूं? तो केवल पैसा ही नहीं है जिससे परोपकार होता है, बिना पैसे के भी हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कोई अंधा व्यक्ति है, सड़क पार कर रहा है, उसका हाथ पकड़ के अगर हम सड़क पार करवा देते हैं तो ये परोपकार है। ठीक है, हुआ ना बिना पैसे के? तो ऐसा ही है। तो परोपकार है केवलम धनेन एव न भवति, परोपकार केवल धन से ही नहीं होता है, अपितु बल्कि विविधई, भिन्न भिन्न प्रकार के, अन्य साधनई, दूसरे साधनों से, अपि भी भवति होता है। केवल धन से नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के दूसरे साधनों से भी होता है। आपके पास धन नहीं है तो कुछ और होगा, जो आपके पास है उसी से कर दीजिए मदद, सहायता। विद्वान से है, विद्वान लोग, मान लो विद्वान है, पैसा नहीं है, विद्वान से निज विद्या, अपनी विद्या से दूसरों के निर्धन व्यक्ति, निर्धन के जो व्यक्ति बच्चा है उसके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। विद्वान लोग विद्या का दान करें
विद्वान से निज विद्या, विद्वान लोग निज विद्या से, बुद्धिमंत स्व बुद्धया, बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से। बता सकते हैं दूसरे ये तरीका ठीक नहीं है भाई, इस तरीके से काम करो। तो बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से, बलवंत स्व बलेन, बलवान लोग अपने बल से किसी निर्धन को, किसी कमजोर को कोई पीट रहा है तो उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो बलवंत स्व बलेन, बलवान मनुष्य अपने बल से, शासका सुशासन, शासक जो सरकार है वो अच्छे शासन से क्या कर सकती है, परोपकारम कर्तुम शक्नुवन्ति, सरकार अच्छे शासन से परोपकार कर सकती है। तो ये सभी कौन कौन, विद्वान लोग अपनी विद्या से, बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से, बलवान लोग अपने बल से, और सरकार अच्छे शासन से परोपकार कर सकते हैं। अर्थात जो जहां पर है वो उसी की मदद से कुछ भी दूसरे की सहायता करेगा तो वो परोपकार है। जितना आप कर सकते हैं करिए। प्रकृतौ अपि, प्रकृति में भी, प्रकृति समझते हैं ना, प्रकृति नेचर, तो प्रकृतौ अपि, प्रकृति में भी परोपकार से, परोपकार की भावना दृश्यते दिखाई देती है। प्रकृति में भी, नेचर में भी परोपकार की भावना दिखाई देती है। कैसे, नद्य है, नदियां, लोकेभ्य है, लोगों को, जलम यच्छन्ति, जल देती हैं, नदियां लोगों को जल देती हैं। वृक्षापि, वृक्ष भी, लोकेभ्य, लोगों को, फलानि यच्छन्ति, फल देते हैं। स्वयं थोड़ी खा जाते हैं वृक्ष, वो दूसरों को फल देते हैं। गाव है, गायें, लोकेभ्य, लोगों को, दुग्धम यच्छन्ति, दूध देती हैं। सूर्य है, सूर्य परेशान, दूसरों के हिताय, हित के लिए, प्रकाशम यच्छति, प्रकाश देता है। सूर्य भी दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए प्रकाश देता है। अतएव कथ्यते नीतिकारः, इसीलिए नीतिकार कहते हैं। नीतिकार क्या कहते हैं, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः विभाति कायः करुणापराम् परोपकारेण न चन्दनेन। आप समझते हैं, वृक्षाः, वृक्ष फलानी, फलों को स्वयं न खादन्ति, स्वयं नहीं खाते। नद्यः, नदियां, स्वयं ही, अम्भः, जल को, न नहीं, पिबन्ति, पीती हैं। नदियां स्वयं जल को नहीं पीती हैं। नाम में दो अक्षर है, न प्लस अम्भ, अम्भ मैंने जल। नदियां स्वयमेव अम्भ न पिबन्ति, नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं। काय है, शरीर, ये जो शरीर है, व्यक्ति का शरीर, मनुष्य का शरीर क्या होता है, करुणा पराणाम, अपराणाम करुणा, दूसरों पर दया करके, विभाति, सुशोभित होता है। परोपकारेण, परोपकार करने से, न चंदनेन, चंदन का लेप लगाने से नहीं। व्यक्ति का शरीर भी दूसरों पर करुणा दिखा करके परोपकार करने से विभाति, सुशोभित होता है। न चंदनेन, चंदन लगाने से नहीं। चंदन से मतलब है सेंट इत्यादि लगाने से, सुगंधित पदार्थ लगाने से मनुष्य का शरीर सुशोभित नहीं होता, बल्कि दूसरों पर दया दिखा करके, दूसरों का उपकार करके काय विभाति, शरीर सुशोभित होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं श्लोकार्थ, या 4 लाइन में लिख सकते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। मैंने तो स्थान के अभाव में ये 2 लाइन में पूरा कर दिया है, ठीक है। 1 लाइन, फिर 1 लाइन छोड़ के ये लाइन, फिर 1 लाइन छोड़ के ये लाइन, फिर 1 लाइन छोड़ के ये लाइन। परीक्षा में प्रस्ताव एक एक पंक्ति छोड़ करके आपको लिखनी है। वैसे तो सब कुछ ही एक पंक्ति छोड़कर लिखे तो बढ़िया है परीक्षा में। वृक्ष स्वयं फलानी न खादन्ति, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। नद्य स्वयमेव अम्भ न पिबन्ति, नदियां स्वयं ही जल नहीं पीती हैं। काय, शरीर, करुणा पराणाम, दूसरों पर दया करके, परोपकारेण, परोपकार से, विभाति, सुशोभित होता है। न चंदनेन, चंदन के लगाने से नहीं। तो श्लोक को अच्छी तरह सुर में याद करेंगे। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः
विभाति काय करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन। अंत में एक और महाकविना कालिदासेन अपि कथितम, महाकवि कालिदास ने भी कहा है। महाकवि कालिदास ने क्या कहा है? परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम सज्जना नाम, सज्जन लोगों की विभूतयः संपत्तियां, धन दौलत परोपकाराय, परोपकार के लिए होती है। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जन लोगों की संपत्तियां, सज्जन लोगों का धन परोपकार के लिए होता है। तो आज के लिए ये था परोपकार का निबंध। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से याद करें, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। कल मिलते हैं एक अन्य निबंध के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।